हेलो एवरीवन, वेलकम टू फ्री का एजुकेशन। इस वीडियो में डिस्कस करेंगे, जैसा कि आपके स्क्रीन पर नज़र भी आ रहा है, 10 जुलाई की शिफ्ट नंबर 4 डिस्कस करने वाले हैं। तो फटाफट कर लेते हैं। तो चलो पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करते हैं फटाफट। क्या बोला गया, एक सॉलिड मेटल क्यूब है जिसका एरिया 54 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसको मेल्ट करके हम छोटे छोटे क्यूब बना रहे हैं और हर एक का एरिया गिवन है 8/12। तो ऐसे कितने क्यूब बनाए जाएंगे? मैंने हमेशा आपको बोला है कि जब शेप को कन्वर्ट करते हैं तो हम वॉल्यूम इक्वल करते हैं, लेकिन यहाँ पे वॉल्यूम तो नहीं गिवन, तो पहले हमें साइड निकालना पड़ेगा। जो ओरिजिनल क्यूब है उसका टोटल सरफेस एरिया, क्यूब का टोटल सरफेस एरिया क्या होता है? 6a²। कितना गिवन है? 54। 6 से 9 टाइम कट जाएगा, यानी मैं कह सकता हूँ जो ओरिजिनल क्यूब है उसकी साइड 3 आ गई। तो इसका वॉल्यूम कितना आएगा? वॉल्यूम क्या आएगा? वॉल्यूम क्या होता है? साइड का क्यूब यानी 3 का क्यूब। 3 का क्यूब मतलब 27 लिख दो। हम वॉल्यूम इक्वल करेंगे, लेकिन सबसे पहले जो छोटे छोटे हमने क्यूब बनाए हैं वहां भी तो साइड देखनी पड़ेगी ना कितनी है, क्योंकि यहाँ भी अपन को क्या गिवन है? एरिया ही गिवन है। जो छोटे छोटे क्यूब बनाए हैं, लेट्स से कि उसकी साइड हम b मान लेते हैं, तो 6b² इज इक्वल टू कितना एरिया गिवन है? 8/12। इसको सॉल्व करेंगे, 2 3 6, 2 चौके 8। देखो ये 3 इधर डिवाइड में जाएगा, तो कह सकता हूँ मैं b² की वैल्यू कितनी आ जाएगी? चलो एक स्टेप लिख ही देता हूँ। b² की वैल्यू क्या आ जाएगी? 4/36। 3 डिवाइड में आ जाएगा, तो b हमारे पास कितना आ जाएगा? 2/6। ठीक है, इसको चाहो तो आप सॉल्व करके 1/3 भी लिख सकते हो। तो दोनों को वॉल्यूम इक्वल करने हैं। अब मैं मान रहा हूँ कि n नंबर ऑफ छोटे हम क्यूब बना पाएंगे, और इसका वॉल्यूम क्या हो जाएगा? वही सिंपली साइड का क्यूब। साइड कितनी है? 1/3, तो 1/3 का क्यूब 27। तो नंबर ऑफ क्यूब कितने आ जाएंगे? 27 का स्क्वायर, और 27 का स्क्वायर कितना होता है? 729। ठीक है, तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। ये ऑप्शन अपना सेकंड हो जाएगा। सिंपली वॉल्यूम इक्वल करना होता है। एक हमें गिवन है आइसोसेलेस ट्राइंगल, एक समद्विबाहु त्रिभुज गिवन है, जिसमें बोला गया कि वर्टेक्स एंगल है वो 4 टाइम है सम ऑफ द बेस एंगल। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाते हैं, समद्विबाहु त्रिभुज जिसकी 2 भुजाएं बराबर हो। ठीक है, अगर ये साइड बराबर है तो ये एंगल भी बराबर होगा, ये एंगल भी बराबर होगा। तो क्या बोला गया है? जो वर्टेक्स का एंगल है, जो शीर्ष का एंगल है, वो बेस के एंगल के योग का 4 गुना है। बेस के एंगल, दोनों एंगल की बात कर रहा है, आधार के कोणों का 4 गुना। ये थीटा और थीटा 2 थीटा है, इसका ये 4 गुना है। 2 थीटा का 4 गुना यानी ये 8 थीटा हो जाएगा। तो मैं कह सकता हूँ ट्राइंगल के तीनों एंगल का सम 10 थीटा हो गया। ये अपना 180 डिग्री के बराबर है, तो यहाँ से थीटा कितना आ जाएगा अपने पास? 18 डिग्री। तो पूछ रहा है वर्टेक्स के कोण का स्क्वायर रूट का माप क्या होगा? वर्टेक्स का कोण क्या होगा? 8 गुणा 18। इसका क्या निकालना है? वर्गमूल। 18 × 144 होता है, 144 का वर्गमूल कितना आ जाएगा? 12। तो 12 डिग्री हो जाएगा ये। नेक्स्ट अपना क्वेश्चन देखते हैं 3। और अगर थोड़ा आउटसाइड की आवाज आ रही हो ढोल वगैरह की, तो उसको थोड़ा इग्नोर करना। अब गणेश चतुर्थी है ना, तो यहाँ पे फंक्शन वगैरह है। बोले कि एक बाल्टी में अपने पास मिल्क और वाटर है। मिल्क और वाटर किस रेशियो में है? 7:5 में। बोले क्या है? 9 लीटर मिल्क को हम रिप्लेस कर रहे हैं पानी से, तो रेशियो 7:9 हो रहा है। देखो 9 लीटर हम क्या कर रहे हैं? मिल्क निकाल रहे हैं, और 9 ही लीटर हम क्या कर रहे हैं? वाटर डाल रहे हैं। तो मैं कह सकता हूँ जो टोटल मिक्सचर है वो तो चेंज नहीं होगा, जितने पहले होगा उतना ही बाद में होगा, क्योंकि जितना निकाल रहे हैं उतना ही दूसरी चीज डाल तो रहे हैं ना। तो दोनों को हमें सेम बनाना है। यहाँ पे 7 और 5 12 यूनिट है, जबकि यहाँ पे 9 और 7 16 यूनिट है। इसको सेम कैसे बनाया जा सकता है? इसको मैं 12 और 16 को सेम कैसे बना सकते हैं? 48 बना सकते हैं, यानी इसको 4 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको 3 से। जब इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4 × 7 = 28 और 4 × 5 = 20। इसको जब 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये कितना आ जाएगा? 3 × 7 = 21 और 3 9 27। अब देख लो यहाँ पे 28 से 21, यहाँ पे हम 7 यूनिट निकाल रहे हैं, और यहाँ पे 20 से 27, यहाँ पे 7 यूनिट डाल रहे हैं। सवाल में 7 यूनिट की वैल्यू कितनी गिवन थी? 9 लीटर। 9 लीटर है। बोला गया कि इनिशियल जो मिल्क था वो कितना था बकेट में? इनिशियल मिल्क कितना था? 28। तो हमें जो वैल्यू चाहिए वो किसकी चाहिए? 28 यूनिट की चाहिए। तो हमारे पास 7 यूनिट की है, 28 की निकालनी है। दोनों साइड 4 से मल्टीप्लाई कर दो, यानी कितना आ जाएगा? 36 लीटर। कौन सा ऑप्शन है? ऑप्शन 4। इससे ज़्यादा आराम से नहीं समझाया जा सकता है। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। बोले कि एक वृत्त की 2 जीवाएं ए बी और सी डी जो एक दूसरे को वृत्त के बाहर मिल रही है। सेम सवाल आया था लास्ट शिफ्ट में ही। कौन कौन सी कॉर्ड है? एक कॉर्ड है ए बी, दूसरी कॉर्ड है सी डी, वृत्त के बाहर पॉइंट पी पर मिलती है। ए बी की वैल्यू 7 है, बी पी की वैल्यू 4.2 है, पी डी की वैल्यू 2.8 है, और वैल्यू किसकी चाहिए? सी डी की। तो देखो वही सेकंड थ्योरम लग जाएगी। क्या हो जाएगा? पी से लेकर बी तक की लेंथ, यानी 4.2 इंटू कंप्लीट लेंथ पी से लेकर ए तक की कितनी हो जाएगी? 7 और 4 11.2। ये बराबर हो जाएगा पी से लेकर डी तक की लेंथ 2.8 इंटू कंप्लीट लेंथ। कंप्लीट लेंथ पी से लेकर सी तक की, तो इसको हम पीसी लिख दो। इसको ऐसे मत लिखो पी डी प्लस पीसी, वो थोड़ा डिफिकल्ट हो जाएगा। डायरेक्ट पीसी लिख दो, टोटल जो आएगा उसमें से 2.8 माइनस कर देंगे। तो पहले इसको थोड़ा सॉल्व करते हैं। देखो 28 चौके 112 होता है, ये 4 टाइम चले जाएगा। तो पीसी की लेंथ कितनी आ गई अपने पास? 4 दूनी 8 और 4 चौके 16, 16.8 आ गया पीसी की लेंथ। लेकिन हमें किसकी लेंथ चाहिए? सी डी की।
तो 16.8 में से पीडी की लेंथ माइनस कर दो, यानी 2.8 माइनस कर दो, तो कितना आ जाएगा ये 14। तो 14 सेंटीमीटर ऑप्शन नंबर पहला हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है, दो संख्याएं तीसरी संख्या से 61 और 35% कम है। देखो सेम टाइप के सवाल आ रहे हैं, ऐसा सेम सवाल पिछले शिफ्ट में भी आया था और इससे पहले वाला सवाल भी। तीसरी संख्या अगर 100 है तो एक संख्या क्या है 61% और 35% कम है, यानी 61% कम है तो मैं कह सकता हूँ ये 39 होगी, ये 35% कम है तो ये 65 होगी। तो पहली और दूसरी संख्या क्या पूछ रहा है, पहली संख्या दूसरी संख्या का कितना परसेंट है, यानी पहली संख्या पूछा है दूसरी का कितना परसेंट है। इनका रेशियो ले लेते हैं पहले, 13 3 39 और 13 5 65, यानी पहली संख्या है दूसरी संख्या का कितना है 3/5 है, और 3/5 मतलब 60% हो जाएगा, यानी ऑप्शन 4। नेक्स्ट सवाल है, बोले कि अपने पास ट्राइंगल एबीसी और पीक्यूआर दो सिमिलर ट्राइंगल है जिनके एरिया का रेशियो 289 रेशियो ये है। अगर एरिया का रेशियो ये गिवन है तो साइड का निकाल सकते हैं। क्या लेना पड़ेगा, इनका रूट, यानी साइड का रेशियो आ जाएगा 17/576। किसका स्क्वायर होता है 24 का, 17/24 इनके साइड का आ गया। बोला गया PR 12 है। PR कौन सा ट्राइंगल था, ये PQR बाद वाला, यानी बाद वाले की साइड 12 गिवन है अपन को। तो हमसे पूछ रहा है AC पहले वाले की साइड थी, तो यहाँ पे मैं देख पा रहा हूँ 1/2 हो रहा है साइड का, तो इसका भी 1/2 हो जाएगा, यानी 17 का 1/2 कितना आ जाएगा 8.5 सेंटीमीटर। डायग्राम कुछ बनाने की नीड नहीं है, सिंपली आपको पता है कि साइड या फिर पेरीमीटर का रेशियो एरिया का स्क्वायर रूट होता है। अब 24 की वैल्यू 12 दे दी तो 17 की पूछी है। नेक्स्ट सवाल है, एक व्यक्ति 4 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से चलते हुए एक डिस्टेंस है उसको 6 घंटे 15 मिनट में कवर करता है। तो सबसे पहले मैं डिस्टेंस निकाल लेता हूँ, कितना है 4 की स्पीड से चल रहा है और 6 घंटे 15 मिनट। इसको थोड़ा सॉल्व करके लिखोगे तो ये आ जाएगा 6 + 1/4, क्योंकि आप मिनट को आवर में बदलूंगा तो 60 से भाग लग जाएगा, तो 1/4। इसको थोड़ा और सॉल्व करेंगे तो 25/4 ये आ जाएगा 25/4, यानी टोटल वो कितनी डिस्टेंस चल रहा है 25 किलोमीटर। बोला यदि वह समान दूरी 5 घंटे 10 मिनट में चलना चाहता है तो उसको स्पीड कितनी रखनी होगी। 25 किलोमीटर चलना है कितने टाइम में, 5 घंटे 10 मिनट। इसको भी थोड़ा सॉल्व कर दो, आवर में लिख लो, तो ये हो जाएगा 5 6 की 30 और 31/6, यानी 31/6 आवर में चलनी है, 6 ऊपर चले जाएगा, यानी ये आ जाएगा 150/31। 31 पंजे ज्यादा हो जाएंगे, यानी 4 टाइम भाग जा पाएगा। ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, ये ऑप्शन नहीं हो सकता, एक ही ऑप्शन है। बाकी सॉल्व करना चाहते हो तो कर लो, 31 चौके 124 हो जाएंगे, फिर कितने बचेंगे 26, तो 4 सही 26/31 हो जाएगा, सेकंड ऑप्शन। नेक्स्ट सवाल है, दो उम्मीदवारों के बीच चुनाव में 15% जो वोट हैं वो इनवैलिड हो गए हैं, ठीक है, और एक उम्मीदवार को टोटल वैलिड वोट का 52% मिला है। यदि मतों की टोटल संख्या 8000 है तो दूसरे को वैलिड वोट कितने मिले हैं। देखो सिंपली यहाँ देखो वैलिड वोट कितने हैं 8000, हमें यहाँ पे नहीं सॉरी टोटल वोट 8000 है। अब इसमें से क्या हुआ है कि 100 मान के भी कर सकते हैं, जैसे मैं हमेशा करवाता हूँ। अगर 100 मान के नहीं करना है तो ये दूसरे तरीके से करवा देता हूँ। टोटल वोट 8000 थे, इसका 15% इनवैलिड हो गए, तो वैलिड कितने होंगे, हम सिर्फ वैलिड पे ही काम करेंगे। 15% होता है 3/20, यानी अगर 20 में से 3 इनवैलिड हो गए तो वैलिड कितने होंगे 17/20। अब इसका एक को मिला है 52%, तो दूसरे का पूछा है तो दूसरे को कितना मिलेगा, दूसरे को 48% मिलेगा। 48% क्या, 48/100 करेंगे तो 4 से कट जाएगा 12 टाइम और 4 से कट जाएगा 25 टाइम, यानी इसको मिला है इसका 12/25। ये सेकंड कैंडिडेट के वोट निकाले हमने जो पूछा है हमसे, ठीक है, बस इसको सॉल्व करना है। देखो 0 से 0 चले जाएगा, 25 दूनी 50 होता है, 50 का ये 0 कट जाएगा, 5 बचेगा, उससे ये 16 टाइम। अगर मैं यूनिट डिजिट देखूं तो 6 7 42 2 2 दूनी 4, अगर यूनिट डिजिट देख रहा हूं तो 4 आ रहा है। अब जब यूनिट यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यहाँ पे 4 नहीं है, यूनिट डिजिट से ही काम अपना हो जाता है, तो क्यों मेहनत करनी है, क्यों टाइम वेस्ट करना है। नेक्स्ट सवाल है, गोले का पृष्ठ क्षेत्रफल 616 है, स्फीयर का क्या गिवन है अपन को, सरफेस एरिया। स्फीयर का सरफेस एरिया क्या होता है 4πr², पाई की जगह रख देते हैं 22/7 r², कितना गिवन है 616। 22 से काट लेते हैं, 22 दूनी 44, कितने बचेंगे 54 64 और 17 176, 22 × 176 और 4 से भी कट जाएगा ये 7 टाइम। रेडियस कितनी आ जाएगी 7, इधर मल्टीप्लाई में चली जाएगा तो रेडियस हो जाएगा 7 का, मतलब r² बराबर 7 का स्क्वायर, तो रेडियस 7 आ गई। यही पूछा था हमसे रेडियस कितनी है। नेक्स्ट सवाल है, P किसी काम को 12 दिनों में कर सकता है जबकि Q सेम काम को 24 दिनों में कर सकता है, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 24। इसकी एफिशिएंसी आ जाएगी 2, इसकी 1। बोल रहा है कि P और Q अगर टुगेदर मिलकर काम करते हैं तो काम कितने दिन में होगा, 24 काम है, 2 और 1 3 की एफिशिएंसी से करना है तो 8 काम। ये सिर्फ तो काफी इजी लग रही है। नेक्स्ट सवाल है, 40 सेब है जिनका औसत भार 33 kg है और 32 एप्पल है जिनका औसत भार 60 है, तो सभी का कितना होगा, वही हम इसमें क्या लगाएंगे डेविएशन। 40 एप्पल यहाँ पे है, 32 एप्पल यहाँ पे है, एवरेज कितना है यहाँ पे अपने पास 33 kg और यहाँ पे है 60। सबसे पहले क्या करते हैं क्वांटिटी का हम सिंपल रेशियो बनाते हैं, यानी इसको थोड़ा सॉल्व करेंगे तो 4 धाएंगे 40,
8 से काट लेते हैं ना, 8 चौके 32 और 8 पंजे 40, 5:4 आ गया। एवरेज निकालना है अब हमें। मैं मान रहा हूँ कि एवरेज कम वाले को हम एवरेज मान लेते हैं कि 33 एवरेज है। वैसे तो आपकी मर्जी से कुछ भी मान सकते हो, उसी के अकॉर्डिंग डेविएशन आ जाएगा। कम वाले को इसलिए मानते हैं जैसे कि एक में तो डेविएशन निकालना ही ना पड़े। अब देखो यहाँ पे 60 है, डेविएशन से कितना ज्यादा है, 33 से ये कितना ज्यादा है, तो 17 और 27 ज्यादा है। कितने रेशियो पर, इसके रेस्पेक्ट में रेशियो देखो 4। और ये जो डेविएशन आता है ये किस में बढ़ता है, इन दोनों के सम रेशियो में, यानी 5 और 4 9 में। तो 9 तिया 27, 4 तिया 12 और आ जाएगा, तो 33 और 12 कितना आ जाएगा, 45। तो ये वाला ऑप्शन हो जाएगा। यही बेस्ट तरीका है इसको सॉल्व करने का। 2 की पावर 256 को 17 से डिवाइड करना है। देखो 17 जो नीचे आता है ना, तो कहीं ना कहीं हम ऐसा बनाते हैं कि ये 16+1 या कुछ ऐसा बन जाए। तो 2 की पावर 26 है। अब 2 की पावर 26 है और यहाँ पे 17 है, तो कहीं ना कहीं हमें 16 चाहिए। 2 की पावर 256 है, इसको थोड़ा हमें सॉल्व करना पड़ेगा। इसको मैं ये अगर हम नीचे यहाँ 16 बना दें इसमें, तो 2 की पावर 256 है, हमें 16 बनाने के लिए क्या बनाना पड़ेगा, यानी 2 की पावर 4 हमें अलग करनी पड़ेगी। तो इसको ऐसे लिखना पड़ेगा, 2 की पावर 4 और इसकी पावर कितनी हो जाएंगी, अब 4 से भाग देंगे तो 4 6 की 24 और 1 4 चौके 16, यानी ये हो गया। इसको मैंने कैसे लिख दिया, यहाँ पे मुझे 16 बनाना था तो मैंने 2 की पावर 4 अलग निकाल ली। इसको अब क्या लिख सकता हूँ मैं, 16 की पावर 64। यानी अभी हमारा सवाल क्या हो गया, 16 की पावर 64 में हमें 17 से डिवाइड करना है। ठीक है, यही हो गया ना अपना। अब नीचे 17 है तो इसको 17 के फॉर्म में कैसे मैं और लिख सकता हूँ, इसको मैं ऐसे लिख दूँ 17 - 1 इसकी पावर 64 और डिवाइड बाई 17। अब तो आपको पता है, ये चल गया है। मैंने आपको बताया था x - a हो या x + a हो, उसकी पावर n है, उसको हम x से डिवाइड कर रहे हैं, तो यहाँ तो रिमाइंडर बचेगा नहीं, यहाँ बचेगा -a की पावर n डिवाइड बाई x। ठीक है, तो 17 की पावर 17 में तो 0 रिमाइंडर बचेगा, फिर यहाँ आएगा माइनस। अब 1 की पावर है 64 और 17 से डिवाइड करना है, तो 1 की पावर कितनी भी कर लो 1 ही आएगा। 1 को जब 17 से डिवाइड करोगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 1 ही आ पाएगा। यानी हमें बेसिकली जिससे डिवाइड करने होते हैं ना, उसी का यूज करना है। नेक्स्ट सवाल है, एक इलेक्शन में 2 उम्मीदवार है, अनंत अरविंद। ठीक है, अनंत एंड अरविंद। आगे बोला है अनंत को कुल वैलिड वोट का 55% मिला है और 20% इनवैलिड हो गया। यदि टोटल वोट 30,000 है तो अरविंद को कितने मिले। देखो वही सेम टाइप का सवाल हो गया 2 बार रिपीट। अभी 2-3 सवाल पहले ये तो आया था ऐसा सवाल। यहाँ पे 100 मान के कर लो या वैसे ही कर लो, इसको भी मैं पिछले वाले तरीके से बता देता हूँ। अगर टोटल वोट 30,000 है तो हम वैलिड वोट पे काम करेंगे। 30,000 वैलिड वोट हैं, इसमें से क्या बोला है कि 20% इनवैलिड हो गया, तो वैलिड वोट कितने होंगे, 80%, मतलब 4/5। अब इसमें 55% तो एक कैंडिडेट को मिल गए। ठीक है, तो दूसरे कैंडिडेट का पूछ रहा है, जब एक को 55 मिल गए तो सिंपली दूसरे को 45% मिलेंगे, और 45% कितना होता है, 9/20। बस इसको सॉल्व कर लो, आंसर आ जाएगा अपना इजीली। ये क्या हो जाएगा, देखो 20 × 5 100 होते हैं, इससे ये 2 0 कट जाएंगे। बचा क्या अपने पास, 1 और 1 2 0 तो यहाँ पे आएगा ही। 9 चौके 36 और 36 किया 108, ये आंसर हो जाएगा 10800 10,800। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। बोलेगा कि रेशियो ऑफ मैथ एंड कंप्यूटर टू सर्किट थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी। मैथ और कंप्यूटर कहाँ पे है, मैथ यहाँ पे है और कंप्यूटर किधर है, कंप्यूटर यहाँ पे है। इन दोनों का सम का रेशियो लेना पड़ेगा। 2 और 8 10, 1 हासिल 6 और 1 7, 4 और 3 7, 7 और 4 11, 1 हासिल 1 और 1 2 और 1 3। इसका रेशियो लेना है किससे, दूसरा कौन सा था अपने पास, सर्किट थ्योरी एंड ग्राफ थ्योरी। ग्राफ थ्योरी यहाँ पे है और सर्किट थ्योरी यहाँ पे है, इन दोनों का। तो ऐड कर लेते हैं, ये हो जाएगा 2 और 8 10, 1 हासिल 4 और 4 8 और 1 9 और 6 और 9 15, 1 हासिल 9 और 1 10। ये है, देखो ये है 10,590 और ये है 31,000। जो रेशियो है वो अपन को इतना तो समझ आ रहा है कि ये 10,000 है 31,000 है, यानी लगभग 3 से बड़ी वैल्यू आएगी। ठीक है, देखो ऑप्शन से भी चीजें कैसे बना सकते हैं, बस ऑप्शन पे ध्यान देने की जरूरत होती है। तो ऑप्शन से भी हम आंसर्स निकाल सकते हैं। मुझे पता है कि 10,000 से मैं डिवाइड करूंगा, या तो 3 का अप्रोक्स आएगा या 3 आएगा आंसर। ठीक है, अगर यहाँ पे देख रहा हूँ तो ये 1/3 है, यानी कितना आ रहा है, फिर 0.33 ही आ रहा है, लेस देन 1 आ रहा है। ये तो लेस देन 1 आ रहा है, ये तो हो ही नहीं सकता। ये 2 आ रहा है, जबकि आंसर 3 के नियर आएगा, ये भी नहीं हो सकता। ये 2/3, ये भी क्या है, लेस देन 1 है, ये भी नहीं हो सकता। यही ऑप्शन बचा ना। बाकी ऐसे नहीं करना है तो सिंपली कर लो। देखो 10,000 का 3 गुना किया तो 30,000, और 590 का 3 गुना करूंगा तो कितना आएगा। अगर ये 600 होता, 600 का 3 गुना 1800 आता, लेकिन चूंकि मैंने 10 ज्यादा से मल्टीप्लाई किया 3 टाइम, तो 30 कम आना चाहिए, यानी 1800 में से 30 कम तो 1770, यानी ये सिंपली 3 टाइम कट गया। अब ये चीज को हमने ऑप्शन से भी बना लिया था इजीली। विच टू एक्सपेंडिचर टुगेदर विल फॉर्म एन एंगल ऑफ 108 डिग्री। कौन से 2 ऐसे एक्सपेंडिचर है जो एक दोनों साथ मिलकर 108 डिग्री एंगल बनाते हैं। सबसे पहले तो देखो आपको पता है ये पूरा एक सर्कल है, यानी 100 डिग्री की जो वैल्यू है, 100% की जो वैल्यू है वो कितनी होगी, 360 डिग्री। हमें एंगल कितना बनाना है, 108, तो मैं ये निकाल लेता हूँ ना कि 108 डिग्री कितना परसेंट के बराबर होगा। तो 1% के लिए 100/360,
ठीक है। और अगर 108 डिग्री मतलब 1 डिग्री के लिए मैं यहाँ इधर डिवाइड कर रहा हूँ, 1 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 100/360, तो 108 डिग्री का निकाल लेते हैं परसेंटेज, फिर देख लेंगे कौन से ऐसा जो परसेंटेज है। तो 0 से तो 0 कैंसिल हो गया, ठीक है, और 36 दिया 108, यानी कितना आ गया 30%। यानी जो ऑप्शन होगा वो ऐसे ऑप्शन होंगे जिनमें सम 30% हो जाए। अब ऑप्शन उठा लो ए और ई। ए देखो यहाँ पे है, यहाँ से स्टार्ट है, ये इस तरीके से ए बी, नहीं यहाँ से स्टार्ट नहीं है, यहाँ से स्टार्ट है ए बी सी डी और ये ई है। ए और ई का सम देखो 20 और 10 30% आ गया, यही ऑप्शन हो जाएगा। बाकी को चेक करने की जरूरत नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो, क्योंकि देखो यहाँ पे किसी में बाकी तीन सिर्फ 2 ही ऑप्शन है, 2 ही है, तो अब एक ही हो जाएगा 30%। नेक्स्ट सवाल को देखते हैं, थोड़ा सा इसको एडजस्ट करते हैं। क्या बोला गया है इसमें, इफ इन ए गिवन ईयर इतने टूरिस्ट हैं जो विजिट किए हैं इंडिया में और जिनका एज डिस्ट्रीब्यूशन दे रखा है, अप्लाई होता है ऑल कंट्रीज पर। रेशियो बताना है अमेरिकन टूरिस्ट का जो बिलो 10 ईयर है टू द अदर टूरिस्ट जो अबो 50 ईयर है। देखो कौन कौन से चाहिए हमें यहाँ पे रेशियो ऑफ अमेरिकन टूरिस्ट बिलो 10 ईयर। सबसे पहले देखो यहाँ पे ये जो डाटा है ना, इसका तो हमें यूज बिल्कुल नहीं करना है। जब भी रेशियो निकालना होता है तो डाटा की नीड नहीं है हमें। अमेरिकन टूरिस्ट कितना है, ये अपने आप में 100% होगा, तो मैं कह सकता हूँ अमेरिकन टूरिस्ट 40% होंगे। इस 40% में क्या चाहिए हमें, जो बिलो 10 ईयर हो। बोला है ना बिलो 10 ईयर हमें लेना है, बिलो 10 ईयर। बिलो 10 ईयर कौन सा है, ये वाला डाटा। ये वाला डाटा कहाँ पे है, यहाँ पे है। कितना है 15%। तो हमें क्या करना है 40, एक सेकेंड क्या हो गया ये, 40% का 15% इसका रेशो लेना है। किससे, अमेरिकन टूरिस्ट ही लेना है। यहाँ पे भी नहीं, अमेरिकन टूरिस्ट नहीं लेने, टू द अदर टूरिस्ट। अदर टूरिस्ट देखो इसमें कितना है, अदर का ये वाला कलर रिप्रेजेंट कर रहा है, यानी अदर वाला डाटा ये है 20%। तो 20% इंटू इसका कितना परसेंट निकालना है, जो अबो 50 है। अबो 50 वाला ये येलो कलर है, यानी यहाँ पे ये जो डाटा है ये 10% है, इसका 10%। परसेंटेज तो कट ही जाएंगे आपस में, ठीक है। ये कितना आ जाएगा 600 और ये कितना है 200, 600 गुणा 200 यानी 3:1 आ गया। इसलिए मैं बोलता हूँ कि जब रेशियो निकालना होता है तो जो डाटा गिवन है उसकी कोई नीड नहीं है। हालांकि आंसर उससे भी आएगा लेकिन टाइम ज़्यादा लगेगा, और टाइम का ही तो सब खेल है। डाटा थोड़ा मुझे लग रहा है कुछ छोटा दिख रहा है, इसको थोड़ा जूम करते हैं। देखो यहाँ पे क्या बोला गया, व्हाट आर द एवरेज मार्क्स ऑब्टेन बाय ऑल 6 स्टूडेंट इन हिंदी। हिंदी देखो कहाँ पे है, हिंदी यहाँ पे है। हिंदी में जो टोटल मार्क्स हैं वो 120 है, और ये डाटा हमेशा परसेंटेज में ही देता है। चाहो तो यहाँ पे पढ़ लो, ठीक है। यहाँ पे कहीं ना कहीं लिखा होगा, यहाँ पे लिखा है टेबल गिव द परसेंटेज मार्क्स ऑब्टेन। अब देखो हमें उद्देश्य क्या है हमारा, हम देखो 2 तरीके हैं इसको सॉल्व करने के। या तो आप निकालो 120 का 90% कितना आएगा 108, ऐसे निकाल लो, या फिर वही सेम चीज है ना, हमें परसेंटेज पे पहले जोड़ लूँ तो भी तो सेम ही बात होगी ना, क्योंकि आप जब कैलकुलेशन करोगे या तो ऐसे निकालोगे 120 का कितना परसेंट 90% प्लस ऐसे ही 120 का डेड ऐसे चलते जाएगा, तो 120 तो सब में कॉमन ही आएगा ना। तो हम ऐसे ही कर लें, उससे बढ़िया कि 120 कॉमन ले लेते हैं और अब सारे परसेंटेज को जोड़ लेंगे फिर निकाल लेंगे। तो इन सबको जोड़ लो, यहाँ पे आ रहा है 0 0 0 0, उसके बाद है 9 9 9 18 18 और कितना हो जाएगा ये 26 26, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 0 है, यहाँ पे 7 26 और 7 33, 3 असिल 3 और 1 4 4 और 1 5। यानी हमें क्या निकालना है 120 का 530%। परसेंटेज के लिए 100 से कर दो डिवाइड, 0 0 0 0, 12 3 36, 3 असिल 12 पंजे 60, 60 और 3 63। लेकिन क्या बोला है एवरेज, तो एवरेज के लिए डिवाइड और करना पड़ेगा। कितने सब्जेक्ट है ये 1 2 3 4 5 6 6 हैं, 6 से डिवाइड कर दो, 6 एकम 6 और 6 6 36, कितना आ जाएगा 106, ऑप्शन नंबर 2। नेक्स्ट सवाल देखते हैं, ए का जो मूल्य है बी से 3 गुना है। ए और बी की बात हो रही है यहाँ पे। ए का जो प्राइस है बी का 3 टाइम है, यानी अगर ए का 1 यूनिट हुआ तो ए का कितना हो जाएगा 3 यूनिट। बोल रहा है ए को 10% की हानि पर बेचा जाता है और बी को इसके मूल्य के इतने पर बेचा जाता है। यदि ए का विक्रय मूल्य बी के विक्रय मूल्य से इतने रुपए अधिक है तो ए का क्रय मूल्य निकालना। देखो सबसे पहले हम क्या करते हैं, जैसे जैसे बोला गया वैसे वैसे करते जाते हैं। यहाँ पे बोल रहा है ए को 10% की हानि पे बेचा जाता है। देखो रेशियो है यहाँ पे, चाहो तो इसको थोड़ा सिंपल बनाने के लिए ना इसको आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको 100 और 300 मान लो, जिसकी थोड़ी कैलकुलेशन ईजी हो जाएगी। बोल रहा है ए को 10% हानि पर बेच रहा है। ए 300 का था, अगर 10% हानि पर बेचूंगा मतलब 30 कम में बेचूंगा, यानी 270 में बेचूंगा। और बी को इसके मूल्य के 5/4 में बेचा जाता है। बी को कितने बेच रहे हैं, इसका ओरिजिनल मूल्य 100 का 5/4, 5/4 मतलब कितना हो जाएगा 125% है ये, यानी हम बेच रहे हैं इसको 125 में। अब आगे क्या बोला, ये सारी यूनिट्स है, ठीक है। आगे बोला गया है ए का विक्रय मूल्य, ए का विक्रय मूल्य कितना है 270, बी के विक्रय मूल्य से 5800 रुपये अधिक है, यानी ए और बी के विक्रय मूल्य में अपन को डिफरेंस गिवन है। कितना है ये डिफरेंस, अगर देखें तो 75 और 70, 145 यूनिट है। सवाल में 145 यूनिट की वैल्यू 5800 रुपये गिवन है। ए का क्रय मूल्य पूछा है तो निकाल लेंगे।
देखो ए का हमसे सीपी पूछा है, ए का सीपी 300 है, 3 के मल्टीपल में आएगा वैसे तो आंसर, एक ऑप्शन तो नहीं हो पाएगा। ये 29 से कट जाएगा, 29 पंजे 145 और 29 दूनी 58, 200 टाइम, और 5 से ये कट जाएगा 40 टाइम, यानी मैं कह सकता हूँ एक यूनिट की वैल्यू 40 आ गई। किसकी पूछी है? ए का सीपी यानी 300 की वैल्यू पूछी है, तो 3 चौके 12 और पीछे कितने 3 जीरो और चिपक जाएंगे 12,000, यानी ऑप्शन नंबर 3। नेक्स्ट सवाल देखते हैं। रामू ने 8% की साधारण ब्याज पर कुछ धनराशि का निवेश किया और ये 8 ईयर में बढ़कर कितनी हो गई? 820 हो गई। देखो 8 साल में 8% के हिसाब से जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा वो कितना आएगा? 64%। और ये क्या गिवन है? अमाउंट गिवन है, 8 ईयर में बढ़कर इतना हो गया, यानी 164% की वैल्यू सवाल में अपन को गिवन है, कितनी? 820 रुपए। पूछा क्या है? यदि सेम प्रिंसिपल को 10% की अवधि के लिए हम 20% के रेट से दे रहे हैं तो अमाउंट कितना होगा? यानी दूसरे केस में जो सिंपल इंटरेस्ट कितना आएगा? 10 साल के लिए दे रहे हैं 20% के हिसाब से, यानी 200% इंटरेस्ट आएगा। हमसे पूछा है अमाउंट, तो अमाउंट क्या हो जाएगा? प्रिंसिपल जो 100% होता है अपने आप में, प्लस इंटरेस्ट जो 200%, यानी जो वैल्यू हमसे पूछा है वो 300% की पूछी है। तो पहले यहाँ से 1% की वैल्यू निकाल लेते हैं, फिर 300 की निकाल लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से सॉल्व करते हैं इसको। ये आ जाएगा 820 बट 164, 1% हो गया, और 300 की निकाल लेते हैं ना डायरेक्ट, यहाँ पे 300 से इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। अब सॉल्व करना है बस हमें, तो इसको सॉल्व करते हैं। देखो यहाँ पे 4 चौके 16, और वैसे यार ये थोड़ा और इजी बन जाएगा। देखो 16 चौके 64, 640। अगर इसका मैं 5 गुना करूँ तो 16 पंजे 80 और 4 पंजे 20, 5 टाइम कट गया इससे ये पूरा, ये 5 टाइम, और 300 गुना 5 1500 आ गया, 1500 रुपये। तो हमसे यही तो पूछा था इन्होंने, ऑप्शन 3 हो जाएगा। नेक्स्ट सवाल है 9 sin थीटा प्लस 2 cos थीटा एंड दिस का मान ज्ञात करना है। अगर tan थीटा की वैल्यू 4/3 है, tan थीटा कितना है? 4/3। एक राइट एंगल ट्राइंगल बनाते हैं, यहाँ पे थीटा मान लेंगे, tan होता है लंब बटे आधार, ये 4 हो गया, ये 3 हो गया, तो हाइपोटेनस 5 हो जाएगा, क्योंकि 3 4 5 होता है ट्रिपलेट। अब निकालना क्या है? देखो निकालना है अपन को 9 sin थीटा। वैसे ये जो मैंने डायग्राम बनाया है ना, इसकी कोई नीड ही नहीं थी, इसको मैं हटा देता हूँ, नीड नहीं है, क्यों मैं बताऊंगा आपको, मैंने सवाल पे बाद में ध्यान दिया। 9 sin थीटा माइनस 2 cos थीटा। देखो हमें tan थीटा की वैल्यू गिवन है, तो क्या मैं इसको tan थीटा नहीं बना सकता क्या पूरे को? बिल्कुल बना सकता हूँ। कैसे? इसको डिवाइड कर दो, किससे? cos थीटा से। अब ऊपर cos थीटा से डिवाइड किया है तो नीचे भी किया है, नहीं करेंगे तो अनर्थ हो जाएगा। ऊपर जब cos थीटा से डिवाइड करूंगा तो ये बन जाएगा 9 और sin बटे cos tan थीटा, और tan थीटा की वैल्यू रख देते हैं 4/3 प्लस 2। cos थीटा को cos से करेंगे तो कट ही जाएगा। सिमिलरली यहाँ पे आ जाएगा 9 tan थीटा 4/3 और ये -2, इससे ये 3 टाइम कट जाएगा, इससे भी ये 3 टाइम कट जाएगा, तो 3 चौके 12 और 2 14, और 3 चौके 12 - 2 10, और सॉल्व करेंगे तो 7/5, ऑप्शन सेकंड। बाकी एक तरीका था कि साइन और कॉस की वैल्यू भी रख दो डायग्राम बना के, लेकिन कैलकुलेशन इससे ज्यादा इजी पड़ेगी। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 21 है, बोल रहा है नंबर इज डिविजिबल बाय 11। कोई नंबर 11 से कब डिविजिबल होता है? आगे इसने बोला भी है, इफ द डिफरेंस ऑफ द सम ऑफ द डिजिट इन इवन एंड ऑड पोजिशन। देखो 11 का डिविजिबिलिटी रूल कैसे चेक करते हो आप? मान लो कोई नंबर मैंने 11 का मल्टीपल ले लेता हूँ 331, तो कैसे करते हो? जो इवन प्लेस पे नंबर है, जो ऑड प्लेस पे नंबर है, या तो उनका सम या उनका डिफरेंस क्या हो जाए, या तो 0 हो जाए या 11 का मल्टीपल हो, तभी तो नंबर डिवाइड होता है उससे। तो वही चीज इसने दी है, तो पूछ रहा है कि क्या कंडीशन होगी, तो या तो 0 हो उनका सम, डिफरेंस 0 हो, या फिर 11 का कोई मल्टीपल हो। तो सिंपल सा क्वेश्चन है। तो ये क्या रीजनिंग का क्वेश्चन यहाँ पे डाल दिया इन्होंने मैथ में। यहाँ पे आ जाएगा 47। ये क्या बोल रहे हैं? डिवाइड। डिवाइड को हम क्या कंसीडर कर रहे हैं? मल्टीप्लाई। तो मल्टीप्लाई ब्रैकेट 10, फिर है मल्टीप्लाई, और मल्टीप्लाई को क्या ले रहे हैं हम? डिवाइड। तो डिवाइड आ जाएगा ये 5, फिर है प्लस। प्लस को हम कंसीडर कर रहे हैं -4, और माइनस को कंसीडर कर रहे हैं प्लस। फिर यहाँ पे माइनस है, माइनस को कंसीडर कर रहे हैं प्लस। इसको सॉल्व करना है। 10/5 कितना आ जाएगा? ये 2 आ जाएगा। 47 दूनी 94, माइनस 4 और 5 माइनस का 9 और प्लस का 6, तो माइनस का 3 और कम हो जाएगा इसमें, क्योंकि -9 + 6 -3, 94 - 3 91। नेक्स्ट सवाल है k ग्रेटर देन 0 के लिए जो इक्वेशंस हैं वो पैरेलल होंगे। देखो पैरेलल की मैंने आपको कंडीशन बताई थी, a1x + b1y + c1 = 0। ये मैं 2 इक्वेशन लिख रहा हूँ, लीनियर इक्वेशन, a2x + b2y + c2 = 0। तो पैरेलल के केस में मैंने बताया था कि जो x के कोफिशिएंट हैं और y के कोफिशिएंट वो हमेशा बराबर होते हैं अगर कोई भी 2 इक्वेशन पैरेलल होंगी तो, लेकिन उनके कांस्टेंट टर्म बराबर नहीं होते हैं। ये कंडीशन याद रखो, काफी सवाल पूछे जा रहे हैं आजकल। तो सिंपली यही लगा दो, इसका x कोफिशिएंट 5 है, इसका x का कोफिशिएंट क्या है? k+1, ये बराबर होगा इसका y का कोफिशिएंट k और इसका y का कोफिशिएंट 4। सॉल्व कर लो, 4 × 5 = 20, ये आ जाएगा k² और प्लस का k। क्यों हम इसको क्वाड्रेटिक बनाएंगे? सिंपली ऑप्शन से उठा लो ना, मैंने 5 उठाया, 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर ही ज्यादा आ गया 20 से, तो ये ऑप्शन नहीं हो पाएगा।
अगर 2 लिया तो 2 का स्क्वायर 4 और 2 6, ये भी नहीं हो पा रहा। 3 लिया तो 3 का स्क्वायर 9 और 3 12, ये भी नहीं हो पा रहा। चौथे को चेक करने की जरूरत भी नहीं है, करना चाहते हो तो कर सकते हो। 4 का स्क्वायर 16 + 4 20 आ रहा है। बाकी क्वाड्रेटिक तो आप सॉल्व कर लोगे, लेकिन चीजें जब इजीली हो जाए तो क्यों डिफिकल्ट चीजों में फंसना। बोल रहे 2 स्फेयर हैं जिनके एरिया इस रेशियो में है और वॉल्यूम पूछा है। देखो स्फेयर के वॉल्यूम में क्या आता है, सिर्फ एक कंपोनेंट आता है 4/3 पाई r क्यूब, ठीक है। या फिर एक से ज्यादा कंपोनेंट भी आए और अपन को जो रेशियो गिवन है वो एरिया का गिवन है और वॉल्यूम का पूछा है, तो अगर एरिया का गिवन है तो इसका स्क्वायर रूट लेंगे तो साइड का आ जाएगा, यानी कितना आ जाएगा 7:9। और हमसे पूछा है वॉल्यूम का, एरिया स्क्वायर में होता है, वॉल्यूम क्यूब में होता है, यानी वॉल्यूम निकालेंगे तो इसका क्यूब कर दो। 7 का क्यूब 343 और 9 का क्यूब 729। तो वर्बली होने वाला सवाल था। लास्ट क्वेश्चन है, एक ट्राइंगल एबीसी में ए बी 3 यूनिट है, बी सी 1 है और ए सी 2 है। √3 1 2 देख के तो मुझे समझ आ रहा है कि राइट एंगल ट्राइंगल है। वैसे तो देखो मैं बता भी देता हूँ राइट एंगल कैसे, आपको मैंने बताया था अभी 30 60 90 का मैंने बताया था राइट एंगल ट्राइंगल में, कितनी बार बताई हुई ये चीज। अब जो चीज रेगुलर देख रहे हो या दिमाग में वो चीज होंगी आपने पहले की हुई है तो इजीली पकड़ में आ जाती है। एक वैल्यू अपने पास क्या है, देखो सबसे बड़ी वैल्यू तो अपने पास 2 है, ठीक है। वैसे तो चाहो तो इसको नॉर्मल ट्राइंगल भी बना लो, उससे भी फर्क नहीं पड़ता, पर मुझे पढ़ते ही पता चल गया कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो मैंने राइट एंगल बना लिया। फिर एक यूनिट अपने पास √3 है और एक अपने पास 1 है। देखो 1√3 2 राइट एंगल ट्राइंगल में होता है कब, ये कितना लेना पड़ेगा अपन को 60 डिग्री और ये कितना आएगा 30 डिग्री। जो √3 था उसकी वैल्यू थी ए बी, ठीक है, और बी सी की वैल्यू अपने पास है 1 और ए सी की वैल्यू आ गई 2। हमसे पूछ रहा है एंगल ए सी बी, यानी ये वाला एंगल पूछा है। देखो याद रख लो 60 के सामने होता है √3, 30 के सामने होता है 1 और 90 के सामने होता है 2, बहुत ज्यादा रिपीट होता है। तो एंगल कितना आ जाएगा 60। बाकी नॉर्मली भी इसको बना ही सकते थे हम, बट जब अगर आपको डायरेक्टली पता है कि राइट एंगल ट्राइंगल है तो क्यों ज्यादा दिमाग लगाना। ठीक है, तो पूरे 25 क्वेश्चन हो चुके हैं इस शिफ्ट के अपने। नेक्स्ट सेशन में हम जल्दी मिलेंगे। पीडीएफ में सवाल प्रोवाइड करवा दूंगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देखता हूँ मैं। ठीक है, ये शिफ्ट एक बार कंप्लीट हो जाने दो।